बाप दादा सामने बैठे हैं, मीठे बच्चों को बाबा ज्ञान का अमृत खिला रहे हैं। आज है ये मुरली चली थी 16 फरवरी और इसका ओरिजिनल डेट है 5 मार्च 2012। बाप दादा बाबा मिलन मनाने के लिए बच्चों के सभा में आए हैं। बाबा कहते हैं अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। विश्व कल्याणी, विश्व का कल्याण सोचेंगे, दूसरे का भला सोचेंगे, पहले हमारा होता है। सो बाबा कहते चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा को बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। डबल होली। तो आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देखते हैं। किसकी रेखाएं? भाग्य की। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कुराहट की रेखा, पाँव में पद्मों की रेखा बाबा देख रहे थे। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना? दिल में यही गाते हो ना, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ बाबा को दिखाई दे रहा था। बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते हैं। क्या गीत गाया होगा बाबा ने बच्चों के लिए? वाह मेरे लाडले राजा महाराजा लक्ष्मी नारायण बनने वाले बच्चे, वाह। बाबा भी दिल से गीत गा रहे थे, वाह मेरे बच्चे देवी देवता बनने वाले, हेवन को लाने वाले और उसमें ही राज्य करने वाले। बनाओगे तो रहने का अधिकार है ना भाई। मम्मा खाना बनाती तो बच्चों को खिलाएगी ज़रूर, है ना? बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा बोल रहा है बच्चों से, ठीक है? शिव बाबा बोल रहा है। तो शिवरात्रि पे लड्डू मिलता है ना मंदिर में, तो वही शिव बाबा बोल रहा है मेरा लाडला आया है तो मैं उससे बात करता हूँ। तो कैसे करेगा? तो मुरली से करता है। तो ये क्लास चला रहा है बाबा। मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, क्या कहते बाबा? बाबा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं बाबा? वाह मेरा बाबा वाह। तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो यह सारी सभा क्या हो गई? वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ही हर्षित हो रहे हो ना, जैसे अभी सभी हर्षित हो रहे हो। यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। कौन से युग के घड़ी की? संगम युग के घड़ी की। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर एक घड़ी का 21 जन्मों के साथ गहरा संबंध है। संगम युग के हर एक सेकंड का आने वाले जन्मों जन्मों के सुखों के साथ संबंध है। अभी के समय का संबंध 21 जन्मों के साथ, माना 2500 साल का अखंड हेवन का राजा ही प्राप्त होने के साथ संबंध है। तो बाबा कहते हैं संगम युग, संगम में क्या हुआ? आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। हमें न दिखने वाली शक्ति मिली, ऑलमाइटी मिला, माना संगम हुआ, मिलन हुआ। सो बाबा कहते संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो, वो अविनाशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है ना। तो अभी चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो कितना व्यर्थ गया मेरा 21 जन्मों के लिए? अभी चेक करो, एक घड़ी अगर मेरे से दिन में व्यर्थ गई तो एक जन्मों की बात नहीं, उसका संबंध संपूर्ण 21 जन्मों के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। क्यों? क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म व्यर्थ गवाया जैसे होगा। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने
व्यर्थ समय, संकल्प का क्या, व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था। तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई। लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है ना, वह सभी हाथ उठाओ। अच्छा, पांडव हाथ उठा रहे, अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा यह कार्य मुझे मिला है। बाप कैसा है? अविनाशी। तो वंडरफुल बात बताओ आपको, हमें 2 फादर्स है, किसी को नहीं बताना। एक तो मेरे जैसे दिखते हैं, है ना संभव के पापा, तो एक पापा है। और आपको पता है एक वंडरफुल पापा कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। मुझे एनर्जी का पापा है, आई एम लाइट। हो सो मुझे लाइट का पापा कैसा चाहिए? लाइट जैसे, बराबर। मैं बॉडी हूँ, हाँ, मुझे आँख है, हाथ है, तो मेरे पापा को भी आँख और हाथ है ना। मेरे पापा को भी भूख लगती तो मुझे भी भूख लगती ना। तो एक बॉडी का पापा और एक आई एम लाइट, आई एम पावर, आई एम पीसफुल सोल। सो मेरा पापा कैसा होना चाहिए? पीसफुल, ऑलमाइटी, ओशन ऑफ पीस। सो 2 फादर्स है ना, और ये ब्रह्मा बाबा भी है, तो 3 फादर्स है। तो कितने लकी हो गए देखो। तो जिसके 3 फादर्स है वो कितना रिच हो जाएगा, बिकॉज ये पापा के पास इतने सारी प्रॉपर्टी है, इतनी कंपनी है, तो आपको ही मिलेगी ना, किसी को भी नहीं देंगे पापा, राइट। तो वो 2 पापा हुआ और बचे, उनके पास भी इतनी प्रॉपर्टी है, तो कितना मिलेगा हमें? देखो हम कितने लकी है। तो सबको किसी को बताना है तो बोलो सुजाता आंटी के पास जाओ, तो आपको 3 पापा से प्रॉपर्टी मिलेगी। और अभी के पापा की प्रॉपर्टी तो थोड़ी है, लेकिन शिव बाबा से मिलती है ना प्रॉपर्टी, वो किसी भी जन्म में ख़त्म ही नहीं होती। ऑल द टाइम किंग एंड किंग, यू ऑल प्रिंस एंड प्रिंसेस। सो किंग बनना है ना, हाँ। तो शिव बाबा को कहना है, बाबा उठते ही गुड मॉर्निंग करना है। शिव बाबा को उठते ही बेड पे बैठो कि तुरंत मामा मुझे नहीं उठाओ, और थोड़ा सोता हो, नहीं, आंखें खुलती है, ओम गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मेरे साथ चलो, अभी हम स्कूल जाएंगे। तो बाबा को अपना फ्रेंड बना लेना, ठीक है। फिर देखना कितना वंडर करता है बाबा। फिर आप बताओगे नेक्स्ट सैटरडे आंटी को, आंटी मैंने बाबा को फ्रेंड बनाया था और एक फ्रेंड मेरे साथ चीट कर रहा था, तो शिव बाबा ने मुझे बचा लिया। ऐसे बहुत बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पता है। हाँ, तो शिव बाबा क्या बता रहे हैं हमें अभी? बाबा कहते हैं, तो बाबा है ना हमारा, तो बाप कहता है बाबा, ताकि हमें याद रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप ने सुनाया ना कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदमों में पद्मों की रेखा है। सोचो, कदमों में पद्मों की रेखा, कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हर एक को यह अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कोई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते होंगे बाप दादा हम मीठे बच्चों से? एक एक मेरा बच्चा डबल राजा बने। डबल राजा, प्रजा भी नहीं, नौकर चाकर भी नहीं, राजा बने। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए। अभी स्वराज्याधिकारी और भविष्य में विश्व राज्याधिकारी। सभी विश्व राज्याधिकारी, स्वराज्याधिकारी आते हैं तो थोड़ा पीछे जाना है, छोटों को आगे रखना है, ठीक है। विश्व राज्याधिकारी पद प्राप्ति किया है ना, वारिस को आगे से जब जब आएंगे क्लास में तभी। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, ताकि हमें आसान हो जाएगा दृष्टि देने में उनको। मीठे बच्चों, बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए। अभी स्वराज्याधिकारी और विश्व में विश्व राज्याधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो, यही बाप दादा की आश है। तो हर एक बच्चा डबल राज्याधिकारी हो ना हो, तो कंधा हिलाओ। तो हर बच्चा डबल राज्याधिकारी है। बाबा कहते हैं, बच्चे कंधा हिला के बाबा को बताओ, हाँ जी बाबा,
अब जैसे बनाना चाहते हो मैं वैसा ही बन रहा हूँ। तो कंधा हिलाओ। तो बाप को कितनी खुशी होती है, बच्चे मेरे बन रहे हैं राजा। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड भी रोज देखते हैं। बाप दादा हर बच्चों का रिकॉर्ड रोज देखते हैं। तो क्या देखते हैं, हर एक अपने दिल में जो जान गए होंगे ना, अपने दिल में जान गए होंगे मेरा क्या देखा होगा रिकॉर्ड बाबा ने। राज्याधिकारी बने हैं लेकिन अभी भी स्वराज्याधिकारी बने हो क्या। मन कहता है चॉकलेट खाने का टाइम नहीं है, दूसरा मन कहता है खा लूँ तो रुको थोड़ा मम्मा किचन में तब तक खा लूँ। फिर एक मन कहता है नहीं नहीं अभी तो खाना खाने का टाइम है ना। तो जो मन कहता है खाना खाने का टाइम है वो मन है स्वराज्याधिकारी, राइट बातें बताता है वो स्वराज्याधिकारी। तो बाबा हमें समझाते, क्या समझाते, बच्चे राज्याधिकारी बने हो, राज्याधिकारी तो बने हो, बाप के बन गए तो राज्य मिलेगा हेवन का, देवी देवता पद तो मिलेगा, लेकिन मेरा मन मेरी बात कितनी मानता है। अंदर से बात बताता है, एक बार मन बताता है मम्मी के साथ सच बोलना है, फिर दूसरा मन कहता है आज झूठ बोल देता हूँ ना, बच जाऊँगा ना, होमवर्क नहीं किया तो भी बोल दूँगा किया है मम्मा, तो मम्मा बोलेगी जा खेलने। फिर स्कूल में जाके कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे नहीं करना है, तो राजा नहीं बनेंगे, फिर यहाँ भी नहीं बनेंगे हेवन में भी नहीं बनेंगे, तो ऐसे नहीं करना ना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते राज्याधिकारी बने लेकिन अभी स्वराज्याधिकारी हो। स्वराज्याधिकारी अर्थात, ध्यान से सुनिए, अटेंशन प्लीज, स्वराज्याधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल में चलाने वाला, राइट साइड में राइट काम करने की इच्छा व्यक्त होना और करके ही दिखाना। मुझे क्लास में टॉप करना ही है, मुझे कम से कम फर्स्ट 3 में आना ही है, ये मन ने सोच लिया तो वैसे पढ़ाई करना, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे स्वराज्याधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाला, जब चाहे जैसा चाहे वैसे अधिकार में रहे मन बुद्धि संस्कार। जैसे अभी ये हमारी माता है, पता है ये राजा महाराजा बनने वाले हैं, आपको पता है, फिर 10 साल से कर रहे हैं पढ़ाई बाबा के साथ, और आपको पता है ये जल्दी सोते हैं, इनको बाबा ने बोला है 10 बजे सो जाओ, तो ये 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे ये सो जाते हैं सारी आंटियाँ, पता है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठती है 4 बजे, 4 बजे का टाइम परमपिता परमात्मा सृष्टि का भ्रमण करते हैं और देखते मेरा कौन सा बच्चा अच्छा बच्चा बहुत दुखी है उसको शक्ति दे के जाते हैं। तो ये सारी आंटियाँ हैं ना हमारी 4 बजे उठती है, लेकिन 4 बजे कौन उठ सकेगा, जो 10 बजे सोएगा, जो 8 बजे तक खाना पूरा करेगा, फिर फ़ोन को टीवी को हाथ नहीं लगाएगा, वही 10 बजे सो पाएगा। तो मम्मी ने बोला सोना है, तो मम्मी ने जो टाइम टेबल दिया है उस पर चलना है, तो राजा बनेंगे। बनना है ना राजा, क्या सर्वेंट बनना है, किसको पसंद है सर्वेंट बनना। ऑफिस का दरवाज़ा खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, क्या ऑफिस के ऑफिसर के कुर्सी पे बैठना है। देखो अपने आप सोचो, बताओ मुझे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों देखो, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है ना, क्या है हमारे पास, हैंड्स है ना। देखो डेड बॉडी हाथ हिलाएगी क्या, कितना डर लगता है ना डेड बॉडी को, टीवी में भी देखते हैं तो, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो मीठे बच्चों को, बाबा कहते स्वराज्याधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाला, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिय है, क्या है मेरे स्थूल कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मीन्स ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स, क्या है, हाथ है, कहाँ है संभव का हाथ, है ना, ऐसे करता है मुझे आशीर्वाद देता है, तो आप ही तो देव बन गए मेरे लिए, हाँ। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे हाथ को क्लोज करके बैठना है, तो कितने हैंडसम दिखोगे देखो। फिर जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, पाव है, अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे
रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। अभी देखने में नंबरवार बहुत है, यह भी मेरे ही है, मन में नहीं है, मेरा है, संस्कार मेरे है, बुद्धि मेरी है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नंबरवार क्यों? सब कुछ जानते हो कि मेरा हाथ है, मेरा मन है, मेरे संस्कार है, तो चलाने में आसान हो गया ना। जो चीज़ मेरी है उसमें कंट्रोलिंग करना मुश्किल है क्या? इसलिए कहते भी ना, दूसरा जो करे जो जाने, मुझे क्या करना है मैं जानूँ। नहीं, दूसरा जैसे कर्म करे करने दो, मुझे क्या करना है मेरे हाथ में है। दूसरे को कितना कंट्रोल करोगे? तो बाबा कहते संस्कार तुम्हारे, मन भी तुम्हारा, बुद्धि भी तुम्हारा, तो कंट्रोल करने में क्या मुश्किल है? क्यों नंबरवार हो जाते हो कंट्रोलिंग में? तो मीठे बाबा कहते बच्चे, तो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी बच्चों को समय प्रति समय देते हैं। बच्चे समय बहुत कम भी है और गड़बड़ी वाला आ रहा है, आसान वाला नहीं है, आसान वाला कठिन वाला है। हिसाब किताब ऐसे उल्टे सुलटे करके रखे हैं, तो सबकी धुलाई होनी है। धुलाई के बिना ऊपर जगह नहीं है, तो धुलाई के टाइम में तो धोबी थोड़ा पछाड़ेगा ना सबको। तो जो योग अवस्था है उनके पास वो पछाड़ाएगी नहीं, सुरक्षा चक्र है, इसलिए देवताओं के पीछे लाइट का घेरा है। मीठे बच्चों, वास्तव में वो घेरा ब्राह्मणों का है। मीठे बच्चों देखो, तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना समय प्रति समय तुम्हें देते हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों को एक एक का सोमान क्या है? याद है सोमान? विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर देखो, क्या देखो? कितनी दुख अशांति बढ़ रही है। आपके भाई बहनें, परिवार कितने दुखी हो रहे हैं। तो आपको अपने परिवार पे रहम नहीं आता? आप स्थिति नहीं बनाओगे तो उनको कैसे जाएगा? फिर कब जाएगा उनको वाइब्रेशंस? तो बाबा कहते हैं देखो, अशांत दुखी परिवार के तरफ देखो, आपको रहम नहीं आता। अभी बाप दादा बच्चों को यही इशारा देते हैं, बच्चे सो पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा कैसे करोगे? जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय बहुत अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। वाचा में तो नंबर मिल गया। वाचा क्या काम की? इधर से आग लगाते मरने के बाद। मीठे बच्चों, बाबा आगे क्या कहते हैं देखो, जैसे बाप दादा यही इशारे दे रहे हैं, सो पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा, जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाप दादा खुश भी है। यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा का उमंग तो लाया। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। मनसा सेवा की आवश्यकता है, और जो कर सकता है उसके पास ही भगवान अपील कर रहा है। बाकियों को तो अभी बुद्धि में स्पर्श हुआ ही नहीं भगवान क्या है। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चों पीछे जरा के गायब नहीं होना, नहीं तो एकदम निद्रा देवी के गोदी में। लेकिन बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है ना। उसमें मनसा वाचा कर्मना यथार्थ चलन और चेहरे से, तीनों से ही सेवा की अभी बहुत आवश्यकता है। तो रोज़ चेक करो तीनों सेवा में मेरे कितने % सेवा की जमा होती है। तो चेक करो तीनों सेवा में कितनी % मैंने सेवा की। वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया है, अच्छा कर रहे हो वाचा में, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा तुम्हें बनना पड़े। कैसे बनना पड़े? सूक्ष्म मनसा, तीक्ष्ण भी है, तेज भी है मनसा, और पावरफुल भी है। अगर किसी के सामने बोल के नहीं समझा सकते हो कि भाई तुम इतने दुखी हो, इतनी पीड़ा है, तो उसको वाइब्रेशन भेजो, हे आत्मा सुखदाता आया है, बाबा से लाइट की किरणें सुखदाता से मेरे पास आके उस आत्मा को जा रही है, उसके ऊपर किरणों का फाउंटेन ही रख दो, उसका सारा दुख मिट रहा है।
उसकी बुद्धि की तार परमात्मा से, सुख सागर से जुड़ रही है। उसके जन्मों जन्मों से वे उल्टे सुलटे कर्म धुलाई हो रही है। बाबा उसको मिल रहा है। पाप कटेश्वर भूतनाथ वैद्यनाथ से उसका मिलन हो रहा है। वो भी सुखी शांति समाधानी हो रहा है। उसने जो कुछ मांगा है भगवान से, जो उसके कल्याणकारी है, उसको सब मिल रहा है। ये मनसा सेवा। उसके लिए पहले मेरा मन गुणों में स्थित होना चाहिए। मीठे बच्चों, बाबा क्या कहते हैं, देखो अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सारा तुम्हें बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आती अपने भाई बहनों पे? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हो, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे हैं ना सभी आत्माएं, तरस आता है। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी नहीं, अपने जोन की कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चों अपने भक्तों का भी कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अभी संगम युग में जो चाहे, जितना चाहे उतना बाप से सहयोग तुम्हें मिल सकता है। अभी ही बाप से सहयोग मिल सकता है। ऑलमाइटी की पावर तुम्हें अभी यूज़ कर सकते हो, बाद में नहीं, किसी भी युग में नहीं। सभी युग में घर बार धन दौलत संपत्ति मनुष्य मात्र सब कुछ है, केवल बाबा नहीं है। तो कितना वैल्यूएबल समय होगा ये 5000 टाइम में। मीठे बच्चों, अभी संगम युग में जो चाहे, जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना, क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? मनसा सेवा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा अभिमानी स्थिति, शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओगे तभी मनसा होगे। अंतर्मुक्ता, काम के जितना ही बोला, काम जितना ही सोचा, बाकी शांत स्वधर्म में रहोगे। स्वधर्म से भी वाइब्रेशन फैलते हैं और खुद को कितना अच्छा लगता है। एकदम शांत होके देखो, एक्सरसाइज करते, योगा करते, ओम का चैंटिंग करते टाइम देखो खुद को, पहले डिटैच करते जाओ। सोचो मेरे पैर शांत हो रहे हैं, पूरा बॉडी एकदम लाइट हो जाता है ना, है ना एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसे जैसे कि कभी कभी बैठे हो ना, तो प्रोग्राम दो अपने कर्म इंद्रिय को, कर्मचारी को, बॉडी के पार्ट को, कि मेरे पैर के नीचे का हिस्सा शांत हो रहा है। सारा अटेंशन उधर गया, फिर शांत, फिर ये घुटना शांत हो रहा है। अभी करो शब्दों के साथ। दुख रहा है ना, वो तो ही मिट जाएगा पूरा बॉडी का। आप इससे वाइब्रेशन दो ना, मेरे ऊपर बाबा की लाइट आ रही है, पूरे ये ऊपर जा रही है, पूरे कंधों में, लंग्स में, पूरे हाथ में, पैर में, तो सब कुछ थोड़ी देर में देखो पूरा आपका गायब हो जाएगा दर्द। ठीक है, तो इस तरह से, तो जैसे देह में हो, बैठे हो, हमें ध्यान ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो अपने आप को बोलो, पैर के तलवे शांत हो रहे हैं, घुटने शांत हो रहे हैं, मैंने जिस सीट का आधार लिया है वो सीट शांत हो रही है, छाती का हिस्सा शांत हो रहा है, हृदय की धड़कन मुझे अनुभव हो रही है। इरवी नहीं धड़कन अनुभव होती है, शांति में स्थित होने लगो। वाणी शांत हो रही है, सारी शक्ति मेरी यहाँ आ गई है, मैं आत्मा यहाँ चमक रहा हूँ। अनुभव करो स्वधर्मों में कितना आनंद आता है। भले 2 सेकंड रुके, भले कितने सेकंड रुके, अनुभव तो करो पहले। सारी शक्ति हमारे अंदर छुपाई है भगवान ने, तो इसीलिए वो केवल मार्ग बताता है। अभी मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं क्या करना है? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है ना, ऐसे ही हर एक को अपने मनसा सेवा का टाइम भी फिक्स करना चाहिए। जैसे हमने भी कल क्लास में किया है। क्या करेंगे? सोमवार के दिन भक्त बहुत आ रहे हैं दिन भर शिवलिंग के दर्शन के लिए, और एकदम शाम तक आ रहे हैं। एक तो ऐसे है ग्रुप, इनके उम्र का अच्छे हैं बहुत लोग। उस दिन सफाई करने आए थे हम, तो वहाँ में मिले। एक 8:30 बजे आ रहा है उनके बच्चे ऑफिस से आने के बाद शाम को, और ओम का ध्वनि लगा के जाते हैं 15 मिनट, इतना सुंदर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसलिए उनके लिए बस कर निकाल के रखे। फिर वृद्ध है, अपने बेटे के साथ आ रहे हैं और बैठ रहे उधर। हमने बोला अंकल जी कुर्सी पे बैठो को, नहीं 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 बेटा नहीं, उनको क्या मालूम इधर बेटा इसका ध्यान रखता है, इसी घर इसका। उनको लगा मैं भी उनके जैसे
ओम का दर्शन करने आई होगी। तो इस तरह से फिर इसीलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी मंडे मुरली से पहले आप सभी आते हो फरिश्ते, सुबह सुबह पावरफुल बनाते हो क्लास को, तो 11 बजे के बदले 10:30 बजे आके ओम का चैंटिंग करेंगे तो पूरी बिल्डिंग को पावर मिलेगी, सभी आत्माओं को वाइब्रेशन जाएंगे, तो हमारी सबका कल्याण के रास्ते खुलेंगे और भी बुद्धि के ताले खुलेंगे सबके। हाँ, ख़त्म होने वाले सुखों के अंदर आत्मा फंस चुकी है, किसी की कोई गलती नहीं, सब निर्दोष भी है और दिखने वाला ही सब अच्छा लग रहा है। अभी सबके पास नाम मान शान प्रतिष्ठा है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है, तो लग रहा है इधर ही स्वर्ग है। इधर स्वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में किसी को दुख ही नहीं है। इधर तो तुम्हें खाना है लेकिन उधर आधी कंट्री को तो खाना नहीं है। तुम्हारे देश में अभी भी लखे सुकून है, दूसरा कंट्री तो झगड़ा कर रहे हैं, बॉम्ब में बारूद में मर रहा है। तो इस तरह से ये नर्क है, स्वर्ग नहीं है मीठे बच्चों। और आपके पास का स्वर्ग भी कब हिलेगा पता नहीं, कल शरीर का क्या हिसाब किताब आएगा पता नहीं। जैसे किसी को पता चलता है, अभी अभी अच्छा चल रहा था, कैंसर है, पता चला, हिल गया ना स्वर्ग, तो स्वर्ग में दुखों का नामो निशान नहीं है, इसलिए ये स्वर्ग नहीं है मीठे बच्चों। इसलिए जब सब कुछ ठीक रहे तभी भगवान को मन दो। बीमारी में तो सब देते हैं, वो तकलीफ है तो फिर क्या बचता है, भगवान को याद करो। बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर सारा इलाज करेंगे, फिर भगवान के हाथ में आ गए। क्यों? सब ठीक था तभी भगवान नहीं दिखाई दिया। कब प्राप्ति ज़्यादा होगी? सब ठीक ठाक चल रहा है तभी उसको टाइम दो, तभी प्राप्ति ज़्यादा होगी बच्चे। मीठे बच्चों देखो क्या करना है, अभी क्या करना है मीठे बच्चों? पीछे बैठने वाले, पीछे नहीं हो, आगे हो आप, इधर हो, दिमाग में इधर हो। बताओ बाबा ने क्या बोला? चिंतन के पहले कहाँ पे थे हम? मीठे बच्चों मनसा सेवा को बढ़ाओ, मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का टाइम भी फिक्स करना चाहिए। जब ज़्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याण की स्वरूप को इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में ही क्या छुपा है? कल्याण किसका? हमारा। यस, विश्व कल्याण में ही सो का कल्याण छुपा है। विश्व कल्याण में ही सो का कल्याण सहज हो जाता है, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता रहेगा, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्र लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं ना, तो बाप दादा को बहुत तरस आता है। इसलिए आप सभी भी अब दुख हरता सुख करता बनो। आज भी सभी होली मनाने आए हो ना। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, क्या आपके भक्त लोग किए, आपके भक्त लोग क्या कर रहे पता है? आपने जो अभी पुरुषार्थ किया है ना भगवान से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सद्गति सद्बुद्धि के लिए जो पुरुषार्थ किया है ना, वो खुश होके उसी को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आपका ये जो अभी का उत्सव है, अभी जी की जो खुशी है, अभी का जो प्राप्ति है, वो लोग उत्साह खुश में आके उत्सव मनाते हैं उसको। ध्यान से सुनिए, बाबा ने टॉपिक बदल दिया, अभी मनसा सेवा का हो गया आगे होली का। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में बहुत होशियार है, क्योंकि यह सब ये विद्या द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला जन्म था ना तुम्हारा, इसलिए उन्हों की बुद्धि भी जैसे नियम है। पहले सत्व प्रधान है, क्योंकि द्वापर युग में अभी आए हैं, तो उनकी बुद्धि भी सत्व प्रधान है वहाँ पे। तो बाबा ने कहा, तो पहला जन्म था ना, इसीलिए उन्हों की बुद्धि भी जैसे नियम है। पहले सत्व प्रधान फिर रजतमों में आते हैं, तो उस समय उन्हों की बुद्धि अपने हिसाब से तो सत्व ही थी, इसलिए आपकी एक एक विशेषता को, किसकी? ब्राह्मण देवता बनने वाले एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी में रहते हो, उसको उन्होंने उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी करने में कितने होशियार है देखो। ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो, खुशी का खुराक खाते हो, तो आपका उत्सव उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तुम्हारा अभी का उत्साह उन्होंने उत्सव बना दिया। तो होली में क्या करते हैं वो सभी? क्या करते होली में? आपने भी अपने जीवन को रंगा है ना,
आपने परमात्मा के रंग को, जीवन को रंगा है, लेकिन वो प्राकृतिक दूसरे स्थूल रंगों से रंगाते हैं। तो बाबा अभी थोड़ा विस्तार बता रहे, तो ध्यान से सुनिए। बाबा कहते तो क्या है, तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो होली में क्या करते हैं, आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? परमात्मा। आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भी बोलो आंटी। हाँ, उन्होंने हाँ बोलो तो। हाँ, उन्होंने भी रंग तो बना लिया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में आके तो स्थूल रंग बना दिया है। लेकिन आप सभी सदा यह कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना। तो तुमने क्या किया, परमात्मा रंग से रंग लगा दिया, खुद को संग का रंग लगा दिया। तो रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है। तो संग के रंग में आप होली अर्थात आप शुद्ध पवित्र आत्मा बनते हो। कैसे बने पवित्र, क्या क्या आ गया अंदर बताओ जी, पवित्रता की गहराई बताओ। काम लोगों अहंकार छोड़ना ही पवित्र, नहीं कोई विकार नहीं। हाँ, तो क्या आ गया, तो पवित्र हो गए। कैसे होगा आपका दृष्टिकृति वृत्ति मनसा कैसे होगी? क्या आएगा पवित्रता था? परमात्मा के रंग में क्या आएगा बताओ, गुण बताओ। ज्ञान और योग बढ़ाएंगे। सारा चक्र याद करो ना, ऊपर के नीचे के शांति धाम के क्लास का। प्रेम, संस्कार, प्रेम, प्रेम से ज्ञान, प्रेम, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शांति, शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, आनंद, ज्ञान। ये रंग जब अंदर आते हैं तो आत्मा पवित्र हो गई। मीठे बच्चों, तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। पवित्र बने हैं ना, पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना, पक्का है ना। हाँ, बच्चे भले नंबरवार है, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है ना, है ही पवित्र स्वरूप। बनना नहीं पड़ता, स्वरूप में है, स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो ना, पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं, महान आत्माएं भी बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र, वह तो आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेके देखो, द्वापर से जो भी आए हैं पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम हो डबल पवित्र, शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्याधिकारी बनेंगे ना, तो आत्मा और दोनों भी पवित्र होंगे। सारा चक्र घूमो, द्वापर से आए, द्वापर से अब तक देखो, कोई डबल पवित्र बना है नहीं। पवित्र भले बनते हैं, सन्यासी भले हैं, लेकिन विकारों से तो पैदा हो गए ना। कोई डबल पवित्र नहीं, तुम ही देवी देवता डबल पवित्र हो। तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं ना? तो अभी चेक करो, मैं डबल पवित्र बन गया हूँ या बन रहा हूँ? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग है। तो परमात्मा क्या है? शांति, आनंद, प्रेम, सागर है ना, उसका सागर। हाँ, तो परमात्मा का रंग लगा है ना, परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा पवित्र है, तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। फिर चाहे धर्मपिता आए, लेकिन वह भी डबल पवित्र नहीं है, क्योंकि जन्म तो उनका कैसा हुआ है? विकारों से हुआ है। तो चाहे धर्मपिता आए, लेकिन वह भी पवित्र नहीं है।
लेकिन आपका भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र देवी देवता बन जाते हो। और होली का दूसरा अर्थ क्या है? हो लिया। एक तो पवित्रता का अर्थ समझाया, होली इंग्लिश शब्द, उसका अर्थ समझाया। अभी दूसरा अर्थ लेते, होली माना हो गया, फुल स्टॉप। आगे का देखो, जो भी वर्तमान है मेरे भूत का परिणाम है। अभी भविष्य मुझे चाहिए तो वर्तमान में करो कुछ, तो आएगा भविष्य सामने। जो भी अभी हमारे सामने आया है, अभी हम हैं, क्यों है? भविष्य में कुछ किया है अच्छा, तो वर्तमान में खा रहे खजाने। अभी भविष्य अच्छा चाहिए तो वर्तमान में भी करो, वर्तमान व्यर्थ नहीं गवाओ। मीठे बच्चों, देखो होली का दूसरा अर्थ क्या है? पवित्र होली हो गया, हो गया। जो बीती सो बीती। बाबा के हो गए ऐसा नहीं हो सकता। बाबा को वो भी तन मन धन सब वो से भी बाबा वो को भी अर्थ पड़ आता है, गए। जितना भी मनन चिंतन कर सकते हैं। बाबा को भी हो गई, हो गया। पाना था सो पा लिया। और किसके तरफ मन तड़के, किस लिए भटके? भटकंती बंद हो गई, हो गया, मिल गया ना स्टेशन। बस अभी पद के लिए दौड़ो, क्लास तो मिल गया। अभी कितने ऊपर की सीट लेना है ले लो, टॉप का नंबर लेना है कि लास्ट के लाइन में आना है, फर्स्ट 3 में आना है कि टॉप कैसे करना है, लास्ट में सबसे कम मार्क्स या सबसे ज़्यादा मार्क चाहिए? टॉप चाहिए। आऊँगा तो फर्स्ट 3 में आऊँगा। आंटी ऐसे सोचते थे 7वीं से, आ गए 10वीं में, इतना टाइम लगा। 7वीं में संकल्प करते थे। मैं एक दोस्त मेरी हमेशा टॉप करती थी, फर्स्ट ही आती थी क्लास में। तो मेरे को 7वीं में टच हुआ, वो 4थी से फर्स्ट आती थी, उसके साथ ही मैं थी। तो मुझे 7वीं कक्षा में स्मृति आई कि मैं क्यों नहीं आती, यही क्यों सुनीता ही क्यों हर साल फर्स्ट आती है। तो मैंने 7वीं कक्षा में संकल्प ले लिया, शुरू किया। तभी तो हमें सेंटर था 7वीं कक्षा में, केंद्र पे जाना पड़ता था ना। तो 7वीं कक्षा में संकल्प लिया था, फर्स्ट का आए 3rd। तब से दौड़ शुरू की, 10वीं में टॉप किया। इतना टाइम लगता है। फिर टाइम को वेस्ट नहीं करना। इतने अच्छे स्कूल है, इतने अच्छे मम्मी पापा है, सारी सिस्टम है, तो मन को पूछना है वही बच्चा क्यों टॉप कर रहा है, मैं क्यों नहीं करता, मेरे में क्या कमी है। सोचोगे तो होगा ना, नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। फिर मीठे बच्चे देखो कितने मीठे हैं। फिर इतना सारा भविष्य इसी जन्म इसी उम्र से सुनेंगे तो कितनी प्राप्ति है बताओ। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों दूसरा अर्थ क्या है होली का? सो बीता सो बीती, हो लिया ना, तो हो लिया, हो ली करना आता है कि नहीं आता है? जो हो गया, फुल स्टॉप। क्यों उसमें दुखी हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो हो चुका है हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? बीती सो बीती। इससे अब डबल होली, 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है ना। यहाँ आपने अगर 1 सेकंड गवाया या 1 मिनट भी सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। ये बाप की गारंटी है। तो गारंटी वाले को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वो शाम भी नहीं बनता है, सत्यम ही है, वो शाम सुंदर भी नहीं है, इसलिए गारंटी कहीं जा ही नहीं सकती। मीठे बच्चों, गारंटी है बाप की। तो ऐसे होली मनाई आती है, ऐसे होली मनाना, होली करना आता है कि नहीं बच्चों? जो बीत गया वो बीत गया, हो लिया ना। और तीसरी रूपरेखा क्या करते हैं? पहले जलाते होली में, फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपनी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना। जलाया है क्या? अभी जला ही रहे हो? जला दिया। जो समझते हमने योग अग्नि से अपने पहले संस्कार जलाया है, वही हाथ उठाओ। जल गए क्या? अभी भी थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आता है। बाप दादा के पास सबका अपना चार्ट है ना। चार्ट भेजते भी आप ही हो। रोज़ रात को बाप को सोने से पहले रिपोर्ट देते हो ना, बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, तो बाबा कल के लिए बच्चे की दवाई ढूंढ के रखता है। बाप दादा के पास आप भी बताते हो ना, मम्मी को स्कूल से आते ही, मम्मा ऐसे ऐसे हुआ। तो शिव बाबा हमारी मम्मा भी है, बाबा भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, दोस्त भी, सब है। तो बाबा को भी बताना है, बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने सब कुछ अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया।
तो कल भी देखना वंडर कैसे करते बाबा, वो आपका अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो बाबा को बता देना, बाबा मैं तो इसके ऊपर इतना पढ़ाई किया, अभी भी मेरे ध्यान में नहीं रह रहा है। फिर बाबा देखो कितना इजी करके बताते हैं। वो टीचर को प्यार आएगा, आपको बहुत प्यार से समझाएगा आपके पास में, जो आपको समझ में आएगा। तो रोज़ रात को बाबा को गुड नाइट करके सोना है। शिव बाबा को अपनी फिर पापा को करते हो ना, आप करके सोते हो, वैसे बाबा को भी करना है। बाबा गुड नाइट, ओम शांति, ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना तो कहते तो बहुत, कहने में तो चतुर है कहते हैं बहुत तो चले गए चतुर कहने में, कहते हैं बहुत तो ख़त्म हो गया है बाबा, लेकिन कभी कभी थोड़ा पुराना इमर्ज हो जाता है। लेकिन बच्चे जलाना माना जलाना, जलाने के बाद नाम निशानी नहीं रहता ना। जैसे मरने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलाने के बाद तो समाप्ति हो जाता है ना। भले मरने के बाद तो दिखाई दे रहा है मर गया है, लेकिन बॉडी तो है ना, लेकिन जलाने के बाद तो समाप्ति हो गया। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं है, जलाया भी है, जो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाए। तो आप सभी भी अपने को नोट करो। क्या नोट करो? संस्कार को मारा है या जलाया है? भस्म करना आता है? पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन भक्तों ने तुम्हारी कॉपी सब चीज़ों को कर दिया है। आप जलाते हो, वह भी फिर जलाते और फिर बनाते हैं। बिना जलाने के मनाते भी नहीं है वो भी। पहले जेल होली को अग्नि लगाएंगे, घेरे डाका करेंगे, पानी डालेंगे, फिर खेलेंगे रंग। तुम्हारी सारी कॉपी करते हैं भक्त। आप जलाते हो, वो भी जलाते हैं, फिर वो भी मनाते हैं। बिना जला के मनाते भी नहीं। तो आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली स्वच्छ सुंदर पवित्र बन गए हो। कोई बन रहे हो, कोई बन गए हो। तो आपने होली मनाई, कितनी मनाई आपने आप चेक करो। बाप के संग की रंग की होली मनाई? अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली ना। जिन्होंने मनाई वही हाथ उठाओ। मना ली। मनाना अर्थात होली बन जाना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे हैं ना। अगर मानो आपके कोई क्या मानना है? क्या मानना है बच्चों? अगर मानो आपके कोई संस्कार जला नहीं, बीच बीच में इमर्ज हो जाता है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाया ही नहीं है, इसको जलाना ही है, मारना नहीं है। जलाने से ख़त्म होगा, मारना नहीं है। क्या है, कोई संस्कार को मारा है तो मरे हुए भी कभी जान फिर से आ जाती है ना। अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। तो आज जलाया या मारा हुआ ठीक है, जलाने की शक्ति है, आ गई है शक्ति। संकल्प कर सकते हैं। कोई कहते हैं बाप दादा से रूह रियान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी करते हैं। बाबा कहते हैं हमने तो बहुत कोशिश की। बाबा को क्या कहते हैं बच्चे रूह रियान में? बाबा मैंने तो बहुत कोशिश की। फिर आ जाते पुराने संस्कार। चाहता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। कारण पता है ना बच्चे क्यों? जलाते हो, बाप दादा देखते भी हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ क्या कमी हो जाती है? दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ डिटर्मिनेशन। जी, पुरुषार्थ के साथ क्या हो जाता है? दृढ़ता नहीं है। अमृत वेले में उठना है तो उठना है, कुछ भी हो जाए। उठना है माना उठना है। मुरली का पॉइंट याद रखना है माना रखना ही है। दृढ़ता, करूँगा। इसलिए देखो दुनिया में जिनको भगवान नहीं मिला है, एवरेस्ट चढ़ने का सोचा है तो चढ़ के दिखाया। दृढ़ता की शक्ति है, काम करती है, यूज़ नहीं करते हम। बाबा कहते हैं बच्चों देखो पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ क्या कमी हो जाती है? दृढ़ता की शक्ति की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ता का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं।
जब फिर आता है ना तो क्या कहते पता है, रूह और यान में तो सभी कहते हैं। कैसे रूह और यान करते मीठी मीठी, बाबा चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो क्या हुआ, शक्ति कमी है ना, दृढ़ता कम है ना, दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो कि किस कारण से मेरे में आज दृढ़ता कमज़ोर हो गई, और उस सरकमस्टांसेस के ऊपर, किसके ऊपर, सरकमस्टांसेस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो। हाँ, फिर चेक करो कि दृढ़ता क्यों कम हो गई, पुराने संस्कार क्यों आ गए। उस परिस्थिति के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि यह फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ उस संकल्प को, उस संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं, हम कई बार अनुभव करते हैं बाबा कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती है। वैसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा नहीं आती है तो है तो मास्टर सर्वशक्तिमान। और टाइटल क्या है आपका, मास्टर सर्वशक्तिमान। और क्या कहते हो, शक्ति समय पर नहीं आती। तो सोचो कारण क्या हुआ, अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट होना नहीं आता है। हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो ना, तो कौन हो गए, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान सीट पर सेट होना नहीं आता है। तो अभी क्या करना है, अभी दफ्तर में जाओ तो करने वाले को अथॉरिटी होगी, वही ऑर्डर करेगा ना, तो मानते हो ना। दफ्तर में जाओगे तो जिसने ऑर्डर किया जो उसका अथॉरिटी है तो उसकी बात मानते हो ना। तो ऐसा ही, तो ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या, जिसकी अथॉरिटी उसकी आदेश मानोगे ना दफ्तर में। जी हाँ। तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान की, उस सीट पर सेट नहीं होते तो आह्वान करने से भी शक्ति समय पर नहीं आती। तुम पहले सेट तो हो जाओ अपने सम्मान में। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, क्या, बच्चे अपने मन को बिजी रखो। कभी किसी शक्ति को सारे दिन में कभी कभी इमर्ज रखो, उसका अभ्यास रखो। कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा हाजिर हो ही जाएगी। आपकी शक्ति है ना, आपकी है ना, और हाजिर ना हो नहीं सकता, लेकिन उसका अनुभव करो। कभी कभी उस सीट पर सेट होके देखो, सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई, आती है ऐसे होली मनाना। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाना ही होली है। बाप के रंगे हुए हो ना तो होली हो गई। तो बाप क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो तुम भी, बाप क्या, मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। तो हमें मास्टर सर्वशक्तियों को यूज़ करना पड़ेगा। कभी सन शक्ति को सीट पे बैठ के देखो दिन भर, कभी सामना करने की शक्ति के ऊपर, कभी परखने की शक्ति, कभी निर्णय करने की शक्ति, कभी सहयोग की शक्ति। सामने वाला कैसा भी हो, एक बार सहयोग की शक्ति को अनुभव करके तो देखो, मुझे सहयोग करना ही है गुणों के अनुसार इसका। तो बाबा कहते तुम शक्तियों को कभी अनुभव नहीं करते हो, उसके सीट पर सेट होके नहीं बैठते हो, तो वो समय पे नहीं आएगी, धोखा देगी। उसका एक्सपीरियंस तो चाहिए ना चलाने का। तलवार है लेकिन फिर कभी भी हाथ में नहीं लिए तो दुश्मन तो वार करके चला जाएगा, तुम तो तलवार को पकड़ने का ही सीखे नहीं अभी तक, ऐसे हो गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, तो क्या हुआ, शक्ति आपकी है ना, तो शक्तियों को हाजिर कहो, शक्ति आपकी हाजिर होगी, है आपकी, तो चलाना सीखो। अपने सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा हाजिर होगी, क्योंकि वो आपकी शक्ति है। ऐसे ही होली मनाई, आप तो सदा होली मनाते रहते हैं, सदा बाप के संग का रंग लगाते रहते हैं ना, संग के रंग में रंगे हुए हो ना, तो आपकी होली है। बाप दादा का जो कार्य मिला है ना, उस कार्य को अगर कोई ने अभी तक नहीं भी किया है
तो बाप दादा विशेष एक सप्ताह देते हैं कि चलो बाप दादा ने तुम्हें कोई कोई कार्य दिया है ना कि बच्चा ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसे सोचो, ये स्लोगन करो, ये धारणा करो, ये नहीं हुई है तो बाबा कहते हैं और एक्स्ट्रा एक वीक देता हूँ, एक हफ्ता देता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँगा अव्यक्त के रूप में देखता हूँ फिर। हाँ, तो फिर अगले महीने आ रहे बाबा 7 तारीख को। तो बाबा कहते चलो कोई को कुछ काम दिया था बाप दादा ने, नहीं भी किया, चलो बाप दादा आपको और एक सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं। जो डेट है वह तो है ही, लेकिन एक सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं कि इस होमवर्क को पूरा करना। हो सकता है ना? करोगे ना? तो हाथ उठाओ। अच्छा देखो बाप दादा खुश हो जाते हैं, लेकिन करना ही है ना, क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो ना। और बाप दादा तो बहुत समय से कितना वार्निंग दे रहे तुम्हें, अचानक जो भी होना है तुम्हें बता के नहीं होना है, अचानक होना है। तो बाबा कहते बच्चे करना है, समय की गति को देखते हो। बाप दादा बहुत समय से बच्चों को अचानक की वार्निंग देते हैं, इसलिए अभी बाप दादा हर एक बच्चों को एक सम्मान दे रहे हैं। क्या सम्मान? हर एक बच्चा सदा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प किया और हुआ, इसको कहता है दृढ़ संकल्पधारी। दृढ़ संकल्प करो, कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता है। फिर अगर सफलता नहीं तो समझ लो दृढ़ता में कमी है। तो अभी दृढ़ भव, बाबा कहते बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया? दृढ़ता भव, ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ता के संकल्प से पार हो जाओ। इससे ही परिस्थिति पार करो, दृढ़ता के संकल्प से ही। ये अपना विशेष सम्मान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उसी विधि पूर्वक आगे बढ़ना। अभी 2 टन है, इन 2 टन में क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? पहली लाइन वालों बोलो क्या करेंगे? देखो पकड़ लिया बाबा ने, इसलिए उनको सुरक्षित पीछे भेज दिया। लो पहले लाइन वाले बोलो क्या प्रॉमिस करोगे बाबा को? बोलो पहले लाइन वाले, करोगे ना? करना ही है, करेंगे नहीं तुम तो कौन करेगा भले। बहुत काल का बाप समान बनना, बहुत समय की प्राप्ति है। संगम युग का समय बहुत तुम बच्चों के लिए प्यारा है। 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड 1 वर्ष के प्रमाण है तुम्हारे लिए। 1 सेकंड नहीं है ये, 1 सेकंड 1 वर्ष की प्राप्ति समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं बच्चे 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, 1 संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समर्थ बनो, समर्थ बनो। ठीक है ना? ठीक है ना टीचर्स? बाप दादा को टीचर के ऊपर बहुत प्यार है। वैसे सभी बच्चे प्यारे ही है बाप के, लेकिन टीचर जिम्मेवार है ना। बाप दादा की दिल को पूर्ण करने वाली है। बाप दादा की आशाओं को टीचर पूर्ण करती है। बाप दादा का टीचर के ऊपर बहुत प्यार है तो सभी बच्चों के ऊपर प्यार, फिर भी टीचर जिम्मेवार है। बाप दादा की दिल को पूरा करने वाली है। कौन पूरा करेगी बाप दादा को? टीचर्स, हम टीचर्स। हाँ देखो कितने टीचर आए हैं, अरे वाह। अच्छा होली भी मनाई, अभी क्या करना है? सेवा का टन राजस्थान, छोटा नहीं बड़ा राजस्थान। आप कहो राजस्थान, कौन कौन है यहाँ पे राजस्थान वाले? वाह, देखो आदेश है राजाओं को। आप कहो राजस्थान तो आबू का कमरा है, तो आबू बड़ा है ना, उसका कमरा है तो बड़ा ही होगा। बाप दादा राजस्थान पर खुश है, क्योंकि राजस्थान में बचपन से ही जो वहाँ निकले अभी तक भी अमर है। बच्चे सेवा में भी अमर है, शरीर नहीं रहा लेकिन सेवा में बच्चे अमर रहे। और राजस्थान ने पहले आदि में वारिस क्वालिटी के निकाल के दिए हैं बाबा को। वारिस क्वालिटी के बच्चे राजा महाराजा बनने वाले राजस्थान से निकले हैं। जो बाप दादा को उन वारिस क्वालिटी को दृष्टांत देने में सहज था। जैसे गुजरात नज़दीक है, ऐसे राजस्थान तो आबू का बड़ा कमरा है। जब भी बुलाए तो क्या कहेंगे, हाजिर हो जाते थे। जी हाजिर वाले बच्चे हैं। बाप दादा हर जोन की विशेषता देख, यह जो सिस्टम बनाई है ना बहुत अच्छी है। किसने बनाई सिस्टम? हर जोन को जिम्मेवारी देने की मुन्नी दीदी ने। अच्छा है, मुन्नी ने बनाई, दादी जी ने बताई। दादी तो थी ही दादी, लेकिन जो भी महारथी गए हैं उनकी विशेषता क्या है मालूम है?
अमृत वेले बाप के सामने हाजिर हो जाते थे, कुछ भी हो जाए। दादी की विशेषता गाई बाबा ने आज। सभी महारथी क्या विशेषता थी? अमृत वेले से हाजिर हो जाते, कभी भी मिस नहीं, कितना भी शरीर, कुछ भी हो जाए, कितना भी बीमार था शरीर दादी का, फिर भी। तो बाबा कहते पता है महारथियों की विशेषता क्या थी? अमृत वेले विशेष हाजिर हो जाते हैं। अमृत वेले का मिलन महारथियों ने कभी नहीं छोड़ा। जैसे यहाँ भी नियम में चल के चलाया, कहने से नहीं चलाया, उन्होंने खुद चल के चलाया है दादी ने, दादी प्रकाशमणि। ऐसे भी सभी को उमंग उत्साह में दादी ने लाया। तो यह सिस्टम बहुत अच्छी है। आप सबको पसंद है ना? सभी जोन को चांस मिलता है ना, सभी राज्य वालों को। अभी देखो पहली बारी जो आए हैं राजस्थान से, वो हाथ उठाओ। जो पहली बारी मधुबन आए हैं राजस्थान के, अच्छा चांस मिला है। इतनी संख्या राजस्थान की, वैसे तो आपकी लिस्ट अनुसार आता है। अभी भी फ्रीडम है, सेवाधारियों को चांस मिलता है, लेकिन बाप दादा की मुबारक सबको है। हाँ, दादियों ने जो किया प्रैक्टिकल में करके दिखाया, सबको मुबारक। अच्छा, अभी राजस्थान एक कमाल करना। क्या कमाल करना? पहले नंबर वारिस बाबा की क्वालिटी सामने लाना। वारिस क्वालिटी के बच्चे लाओ जो राजा महाराजा बने, प्रजा नहीं, नौकर चाकर नहीं। बाप दादा ने देखा है सभी वर्ग में अपने अपने संपर्क वालों की मेजॉरिटी लिस्ट अच्छी है, सहयोगी सभी बने हैं, लेकिन अभी वारिस बन जाए। क्या करें अभी? कैसे बच्चे निकालो? वारिस बच्चे। सहयोगी तो बहुत है, लेकिन अभी राजा बच्चे लाओ। राजस्थान माना राजा बनने का, राजस्थान माना राजा बन के राजा बनाने वाले, प्रजा नहीं राजा वाले लाओ। है ना राजस्थान? कमाल करेगी ना राजस्थान? चलो, 2 विंग्स आई है, मेडिकल विंग आई है, ट्रांसपोर्ट विंग आई है। बहुत अच्छा, सभी विंग्स को देख के बाबा को अच्छा लगता है। आपने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा कर रहे हो, दोनों विंग में लिस्ट अच्छी है। चलो बच्चों, अभी यज्ञ स्नेही बनो, वारिस क्वालिटी बनाओ। जो भी सहयोगी है उनको वारिस भी बनाओ, ठीक है? हाँ, बाप दादा सहयोग को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो। बाबा सेवा का टोटल आदेश देते इसमें। फिर बाबा कहते बच्चे देखो अभी क्या करना है। अब बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं, सभी को सेवा में आगे बढ़ाओ। बाप दादा ने अब समय नाजुक आया है, इसलिए इशारा दिया है बच्चे सबके संपर्क में आके बाबा का संदेश दो। समय कम है, अभी कम से कम संपर्क वालों को यज्ञ स्नेही तो बनाओ। डॉक्टर्स का भी समाचार सुना, अच्छा कर रहे सभी डॉक्टर, लेकिन अभी डॉक्टर और भी अपने डॉक्टर की संख्या को स्नेही सहयोगी बनाते जाओ। प्लान अच्छे बनाए बच्चों ने सेवा में। वीआईपी विंग आई है, अच्छा है, वीआईपी निकले हैं, उससे सिद्ध होता है कि कनेक्शन अच्छे रखे बच्चों ने। अब कनेक्शन वालों का संबंध में लाओ, ठीक है? वारिस बनाओ, वारिस बनाने की विधि थोड़ा तीव्र करो, नहीं तो क्या करेंगे ये तुम्हें उलाने देंगे, कहेंगे भगवान राजा बना रहा था और हमें आपने बताया ही नहीं। तो सहयोगी को भी राजा बनाओ, अभी प्लान ज़रूर बनाओ जिनको सबको भाग्य मिले। तो बाबा ने कहा बच्चे अब डबल विदेशी आए हैं। कितने आए डबल विदेशी? 2012 में कितने आए देखो, 1000 आए हैं, 65 देशों से आए हैं। बहुत अच्छा है, बाप ने कहा है 65 देशों से ढूंढ कर निकाला है। बाबा ने कहाँ से निकाला है बच्चों को? अब सबको खुशी और नशा है ना कि हमने बाप को ना ढूंढा है, बाप ने ही सभी को, बाप दादा ने देखा। इस बारी सभी के मिलने के जो निमित्त बने हैं उन सबसे बहुत बहुत अच्छी निमित्त बनने की सेवा की है। बाप दादा एक एक का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा निमित्त बन के सभी को इकट्ठा करके लेके आए हैं। सबके चेहरे खुशनुमा देख के बाप दादा खुश होते हैं। अभी जो भारत और विदेश मिलके सेवा की है उसकी रिजल्ट भी अच्छे हैं। भारत वाले विदेशियों से प्रेरणा लेंगे, विदेश भारत वालों से प्रेरणा लेंगे। हाँ, मिलजुल कर उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बड़े बड़े प्रोग्राम उसमें बाप दादा ने देखा है, वायुमंडल में फ़र्क पड़ जाता है। मेहनत वालों को बाप दादा खास मुबारक देते हैं। विदेश वाली वारिस क्वालिटी लाना, क्योंकि समय अचानक का है। समय तुम्हें बता के नहीं होने वाला, कुछ भी सब अचानक होने वाला है। तो जो भी जितना भी आत्माओं का कल्याण कर सकता है उतना करते चलो। समय कम है, समय का भरोसा नहीं है,
समय का मालिक बता रहा है, समय का कोई भरोसा अचानक होना है, सब कुछ अचानक। कम से कम हर एक बाबा का बच्चा घर में तो आवे, बाप का परिचय तो लेवे। बाबा को बहुत तरस पड़ता है, कितने दुख में तड़प रहे, अभी तक भगवान उनको नहीं मिला है। बाबा कहते बच्चे सबको संदेश पहुंचाने का इंतज़ाम करो, अच्छा है। सबके मुख से निकलेगा ये ब्रह्मा कुमारी कुछ कमाल कर रही है। पहले जो समझते थे ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या करती रहती है, अभी उन्हों के मुख से निकलेगा कि कमाल है ब्रह्मा कुमारियों का, 75 वर्ष हो गए। दूसरी कमाल क्या है, यह जो बहनें हैं ना, यह कितना बड़ा कार्य कर रही है, केवल बहनें। तो सभी को एक दिन आश्चर्य लगेगा और अभी सभी तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप आत्मा हो तो आपको सबको क्या सब्जेक्ट देना है, जो भी मिले उनको सुनाओ। आपके जो मुख्य सब्जेक्ट है ना, आप आत्मा हो, वही इस जुबली के कारण सब तरफ समझते हैं ना कि आत्मा समझने से एक मत हो सकते हैं, सारे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो हम सब आत्मा भाई भाई है, तो सबको संदेश दो। संदेश पहुंचाने के लिए जो टीवी रेडियो ने जो सहयोग दिया है ना, बाप दादा उनको भी मुबारक देते हैं, जो घर बैठे सब देखते हैं। वैसे तो कई बहाने भी देते थे, चाहते हैं टाइम नहीं, चाहते तो आना लेकिन टाइम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी घर बैठे ही धीरे धीरे आपको भगवान मिल रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे हर घर में आत्मा जगती जाएगी। जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, होता रहेगा, बाप का कार्य है। सबको ज्ञान मिलना चाहिए, सबके पास संदेश पहुंचना चाहिए, तो उमंग उत्साह सफलता दिलाएगा। जो आप सम्मुख हो उन्हों को, जो दूर बैठे रहे हैं सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार और मुबारक देते हैं। पहले बार आए हो, आहो सौभाग्य, पहुँच तो गए, कम से कम आहाकार के पहले तो पहुँचे। पहली बार आने वाले को बाबा डबल मुबारक देते। क्यों डबल मुबारक? क्यों? क्योंकि समय के आहाकार होने से पहले आपका भाग्य बना दिया आहो प्रभु। आहो प्रभु कहने के बजाय मेरा बाबा तो कहाँ। इसलिए बाप दादा आने वाले को देख के खुश होते हैं। भले आ गए बच्चे, ये ड्रामा क्लोज होने से पहले भले पधारे, बच्चे आ गए आ गए आ गए। देख, आधा क्लास तो पहले बारी का भरा है, अभी क्या करना है, आ तो गए, पहुँच तो गए, ठिकाना तो मिल गया। तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं, केवल तीव्र पुरुषार्थ से पद प्राप्ति होगी, क्योंकि लेट आए हो। अभी अगर तीव्र पुरुषार्थ किया तो तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हो। मार्जिन क्या है मालूम है? तीव्र पुरुषार्थ से ही राजा बनोगे। साधारण पुरुषार्थ का टाइम गया। बाप दादा हर एक आने वाले बच्चों को चक्र लगाते देखते रहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं कि ढीले हैं। बाप दादा चारों ओर के चक्र लगाते हैं। बाप दादा रोज़ चक्र लगाते हैं। बाप के साथ जो आपके एडवांस पार्टी की विशेष आत्मा है ना, वो भी बाप दादा के साथ चक्र पर निकलती है। आप लोगों को देख के बाप खुश होते हैं और वो एडवांस पार्टी की आत्माएं भी खुश होते हैं कि हमारे भाई बहन ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए सभी परिवार की तरफ से मुबारक। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, चारों ओर के होलिस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते भी रहे और बढ़ा भी रहे। ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रत्न को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार, साथ में होली की मुबारक भी, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो तुम्हारे सिवाय बनता ही नहीं। आप ही डबल होली बनते हो। इसलिए बाप दादा का पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ मेरे प्यारे बच्चे, वहाँ राज दुलारे, वहाँ होली बच्चे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना